Hi everyone, welcome to this tutorial on separable first order differential equations. अगर आपको already, if you feel comfortable with how to solve separable differential equations, so this tutorial is not for you. But if you need practice and if you feel like you are confused at some points how to solve these equations, then you can watch this tutorial. और अगर आपको identification में issue है तो I have recorded a tutorial on summarizing how to identify first order differential equations. Go watch that. तो इसमें हम क्या करेंगे in this case, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि once we have identified कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो सेपरेबल है, then how can we solve it. तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज d by dx. So any equation which can be written in this form is called separable equation. Separable equation में g of x or let's call maybe h of x, h of y. This is the standard form of a separable equation. कोई भी equation जो इस फॉर्म में लिखी जा सके दैट्स कॉल्ड सेपरेबल, राइट. तो करना हमने ये है, कोई भी इक्वेशन जिसको हमने चेक करना है कि वो सेपरेबल है या नहीं, उसमें डेरिवेटिव की, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक साइड पे कर लें और बाकी जो टर्म्स हैं दूसरी साइड पे. अगर उसमें जी और एच का फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो ये सेपरेबल होगी. तो इस केस में यू कैन सी हम y को इस तरह लिख सकते हैं. वी कैन राइट डी वाई ओवर एच ऑफ वाई. तो हम y का फंक्शन यहाँ पे एच ऑफ वाई लिख लेंगे, राइट. और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. वी कैन इंटीग्रेट दिस नाउ बिकॉज y सेपरेट हो गया. x को दूसरी तरफ ले जाएं तो x इधर आ जाएगा, g ऑफ x dx, और इसको भी इंटीग्रेट कर लो. तो आप x और y को सेपरेटली इंटीग्रेट करके नाउ यू कैन फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x. तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो y ऑफ x होगा, राइट. सो दिस विल बी आवर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y. तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे. तो let's practice some of these questions. तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम ये करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स आइडेंटिफाई के सॉरी, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ. ओके, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब हम ये देखते हैं कि इज़ दिस इक्वेशन सेपरेबल और नॉट. तो हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें तो y को सेपरेट किया हुआ है डेरिवेटिव को. तो वी इसके साथ x है तो वी कैन डिवाइड ऑन बोथ साइड विद x. तो जब हम x से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन विल बी dy by dx 4 by x y. ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट. सो इन दिस केस इफ वी कंपेयर विद द ओरिजिनल इक्वेशन तो आप देखो dy by dx दोनों में है. ओके तो g ऑफ x क्या होगा. सो दिस विल बी आर g ऑफ x, 4 by x g ऑफ x है, और h ऑफ y क्या होगा y. सो दिस इज आर h ऑफ y. सो विच मीन्स दिस इज अ सेपरेबल इक्वेशन, राइट. तो अगर ये सेपरेबल है तो हम इसको फिर y को सेपरेट कर लेंगे और x को सेपरेट कर लेंगे. तो y को आप इस लेफ्ट साइड पे ले आओ तो dy ओवर y, और dx को दूसरी साइड पे ले दो. तो ये 4 1 ओवर x dx. नाउ यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, राइट. तो 1 ओवर y की इंटीग्रेशन log ऑफ y है, और 4 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c. अब इन ऑर्डर टू हैव y सेपरेट मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ. तो इफ़ आई टेक एक्सपोनेंशियल्स ऑन बोथ साइड व्हाट वी विल हैव log ऑफ y, और यहाँ पे 4 नॉट 4
बल्कि एक्सपोनेंशियल ऑफ द होल राइट साइड. होल राइट साइड क्या है? 4 log of x plus c. सो दिस इज द होल राइट हैंड साइड. मैंने लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लिया. नाउ आई कैन सी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इवेंचुअली आई विल हैव y एज अ फंक्शन ऑफ x. और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है कि आप दो टर्म्स ऐड हो रही हों तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ तो x ऊपर ले जाऊँगा. तो log x power 4. Now I have dropped mod by saying कि ये solution let's say for x is valid for x is positive only. अगर ये question में given ना हो तो फिर हम mod drop नहीं करेंगे. तो I am dropping the mod by saying कि ये x इसमें negative नहीं हो सकता. ओके और exponential of c आ जाएगा यहाँ पे. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखो एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव y ऑफ x पावर 4 और e होल ऑफ दिस e ऑफ c को आप एक कांस्टेंट बोल दो. होल ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट, सम न्यू कांस्टेंट c1. तो ये सोल्यूशन है हमारा. ओके अगली इक्वेशन देखते हैं. नाउ पॉज द वीडियो and try to see if you can solve the equation or not. तो यहाँ पे मैं standard form copy करता हूँ. Okay, hopefully ये आपसे solve होगी because it's not that challenging, but let's solve this in any case. तो पहले हम देखते हैं dy by dx तो separate है, तो in this time we don't need to separate dy by dx. और exponential की once again property use करते हैं e power 3x और e पावर 2y. अब कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म से. तो यू कैन सी कि राइट साइड पे तो हमारे पास डेरिवेटिव है, लेफ्ट साइड पे. राइट साइड पे इफ़ यू कंपेयर तो ये g ऑफ x है एंड दिस इज h ऑफ y. सो दिस इज सेपरेबल इक्वेशन बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यही आती है. ओके इफ दिस इज सेपरेबल तो y और x को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो y लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो इस एक्सपोनेंशियल को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस 2y बिकॉज आई हैव डिवाइडेड दिस एक्सपोनेंशियल dy. तो y मैं लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ और राइट साइड पे dx होगा e पावर 3x dx. सो आई कैन ट्रस्ट यू कि आप ये सिंपल एक्सपोनेंशियल है इसको इंटीग्रेट कर देना है. एंड रिमेंबर जब आप इंटीग्रेशन करोगे फॉर एग्जांपल राइट साइड पे तो e पावर 3x 1/3 और साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलना. और सिमिलरली आप इस तरफ y की इंटीग्रेशन कर लो और लॉग और in order to remove exponential आप log ले लो दोनों तरफ तो आपके पास आंसर आ जाएगा. Okay, you try to solve this by yourself. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. once again ट्राई करें खुद से सॉल्व करने की और अगर नहीं हो तो देन यू कैन सी द वीडियो. ओके सो अब हम करते हैं कि इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. So in exam you may be tempted to see this is exact equation or not, right? तो आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा मेथड से भी सॉल्व हो सकती है. बट एट दिस पॉइंट अगर आप मेरी वीडियो ट्यूटोरियल को देखो जिसमें हमने समरी दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, देन यू विल सी के व्हाट आई हैव सजेस्टेड इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स के पहले आप क्या चेक करो फिर क्या. इट विल बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर यू. तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में मसला है गो फॉर दैट वीडियो. तो अब हम ये करेंगे कि dy बाई dx की फॉर्म बनाते हैं. तो इन ऑर्डर टू हैव दैट फॉर्म मुझे dx से पूरे से डिवाइड करना है. तो आई विल राइट dy मैं पूरे से dx से डिवाइड कर रहा हूँ. ये साथ टर्म आएगी e पावर x प्लस 1 होल क्यूब. तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ. ओके dx से डिवाइड किया तो ये टर्म रिमेनिंग थी
तो इसको मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी टर्म ग्रीन वाली, तो ये माइनस, बिकॉज ये टर्म मैं राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ, ई पावर वाई प्लस 1 और स्क्वायर है, साथ ई पावर माइनस वाई आ रहा है, तो ई पावर माइनस वाई ये आ गया। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई इक्वेशन, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना है, तो आई विल डिवाइड बाय this factor on both side, so I will have dy by dx और माइनस साइन आएगा। अब मैं ये करता हूँ कि इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज अगर आप इमीडिएटली देखो तो ये स्टेप्स अननेसेसरी होगा, बिकॉज यहीं से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये देखें, ये जो हाईलाइट मैं करने जा रहा हूँ, लेट मी हाईलाइट इन ग्रीन, ये x की टर्म्स है, राइट, और y की टर्म्स मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये y की टर्म्स है, तो ये ऑलरेडी सेपरेट है, राइट। बस इशू ये है कि इधर dy इधर है और y इधर है, तो y की टर्म्स हम एक साथ कर लेते हैं और x की एक साथ कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे टर्म्स। तो मैं ये करता हूँ कि ये जो y वाली टर्म्स हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो इट विल बिकम सी, ये ई पावर y प्लस 1 माइनस 2, बिकॉज मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ई पावर प्लस y हो जाएगा। तो ये टर्म ग्रीन वाली मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। अब x वाली टर्म्स हम, जो x वाली टर्म्स हैं, लेट मी ब्रिंग दैम टू राइट हैंड साइड, माइनस dx मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ये फैक्टर आएगा e पावर x प्लस 1, बिकॉज ये फैक्टर डिवाइड होगा, तो मैं ऊपर जाके इसकी पावर माइनस 3 कर देता हूँ। तो अब x की टर्म और y की टर्म सेपरेट हो गई हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू इंटीग्रेट इट। मैं इसमें से एक इंटीग्रेशन कर देता हूँ, दूसरी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देन हाउ कैन आई do the integration? So let me do the x1, y1 you can do by yourself. तो मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। I am going to integrate this right hand side. तो right hand side को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। Okay, so if I integrate this, तो मुझे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। तो I can substitute u, तो इसके लिए मैं जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ u इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, राइट। तो du किसके इक्वल आएगा, du इक्वल होगा ई पावर x dx के, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या मिस किया है, I have missed something. Let me check, because let me see my notes. Yes, e पावर माइनस x मिस किया है जब ये dy की टर्म के साथ। तो अगर मैं ये e पावर x प्लस 1 dy सी, ये वाली टर्म हमने मिस किया, तो ये आप नहीं मिस करोगे, e पावर माइनस x, ठीक है। तो ये टर्म जो मैंने मिस की है e पावर माइनस x, ये मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये इधर आनी चाहिए थी, तो इट विल बिकम e पावर x। नाउ इट्स राइट। तो ये वाली टर्म हमने मिस की थी प्रीवियसली, ये वाली जो इधर आई है। नाउ इट्स ऑल राइट। ओके, तो हम राइट साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इफ़ यू सी, तो ये तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ,
तो ई पावर एक्स डी एक्स, ये तो डी यू है. तो let's try to substitute and integrate right hand side. So right hand side becomes minus sign integral of e power x plus 1 u है, तो it will be u और उसकी पावर -3 है और साथ डी यू आ रहा है. सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इजी इन u. अब u में आप इंटीग्रेट करो तो इट विल बिकम रिमेंबर माइनस साइन, और आप क्या करोगे, u की पावर इंक्रीज करोगे एंड इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय -2. तो ये माइनस माइनस से कैंसिल करते हैं, तो इसको मैं ज़रा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ 1/2 1/u². ये इंटीग्रेशन है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट बैक. हम राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस राइट हैंड साइड का आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/u², और u² ई एक्स प्लस 1 है, ई एक्स प्लस 1². इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट कर लें तो आंसर आ जाएगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. Okay, let's see the another example. Try to pause this video and solve this differential equation by yourself. Standard form लिख लेते हैं यहाँ पे. Okay, इसमें अगर आप देखो तो इसमें कोई इशू नहीं है. इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज t. तो बेसिकली t को अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं और n को मैं y से रिप्लेस कर दूं, बिकॉज इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है और डिपेंडेंट वेरिएबल n है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है. तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो इक्वेशन ये बन जाएगी dy by dt plus y, तो इज इक्वल टू, सो दैट वी कैन सी क्लियरली कि ये सेपरेबल इक्वेशन है. ये ज़रूरी नहीं है ऐसा करना. आई एम डूइंग दिस सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट. आप डायरेक्टली t और n में सॉल्व कर सकते हो. तो जहाँ t है वहाँ मैं x लिख रहा हूँ, e पावर x plus 2. Now what I will do, I will solve for x, I will solve for y, और फिर एंड में हम y की जगह n सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की जगह t, तो सोल्यूशन आ जाएगा. तो now it becomes easier. आप देखो d by dx को सेपरेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, तो y दूसरी तरफ लेके जाएं, कॉमन आ जाएगा x e पावर x plus 2 minus 1 आ जाएगा. y में इस y को राइट हैंड साइड पे लेके आए तो ये -y हो गया. अब नाउ यू कैन सी इसमें g of x ये by comparing the standard equation और h of y है. So this is h of y and this is our g of x. So if this is separable, I can separate y and x and integrate. तो y को आप लेफ्ट पे ले जाओ, y dy. अब मैं सेम कलर यूज़ कर लेता हूँ, तो x e पावर x plus 2 minus 1 dx. इसको राइट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, इसके दो इंटीग्रल लिख लो, e x plus 2 dx माइनस dx, ऐसे इंटीग्रेट कर लो. और इसमें फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड माइनस साइन. सो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन करोगे माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, और उससे आप ये कर लोगे, उससे आंसर आ जाएगा राइट हैंड साइड का.
So if you are not able to do it, please let me know. I hope so. This is not that difficult, straightforward है, और हर दफ़ा आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हुए नहीं बोलना जब इंटीग्रेशन कर लो. तो ये एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ट्राई टू solve it by yourself and see can you make it in a standard form. So what I need, dy by dx, right? So I need dy by dx. तो मैं इस इक्वेशन को dx से डिवाइड करता हूँ. तो इसको अगर मैंने dx से डिवाइड किया तो ये इसके साथ माइनस साइन भी है. तो लेट मी मूव दिस इक्वेशन हियर स्लाइटली बिकॉज इसके साथ ये वाला माइनस साइन भी है. तो ये माइनस साइन इधर लिख लेते हैं. उससे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा. 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन. ओके, मैंने dx से डिवाइड किया और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ dx से डिवाइड करने के बाद. तो ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो फर्स्ट मैंने dx से डिवाइड किया, ये टर्म माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी. dx से कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आया तो माइनस आ गया. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. नाउ सेपरेट dy एंड dx. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये इंटीग्रेशन बनेगी dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर. I hope so you already have identified this integral. If not, let's see how we will do integration of this. और इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ. तो dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. तो इसमें से एक मैं कर देता हूँ, दूसरी आप कर लो. मैं राइट हैंड साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ. तो इसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन करोगे. इसमें आप फॉर एग्जांपल I can use substitution. X is equal to cosine t या cosine u, whatever you want. So if I substitute this तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी. Let's substitute x is equal to sin u. तो dx किसके इक्वल होगा? बिकॉज cosine आता तो माइनस साइन आना था. सो आई विल डू दिस. सो साइन के साथ डेरिवेटिव क्या होगा इसका? कोसाइन u du, राइट. तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ. dx की जगह कोसाइन u du, कोसाइन u du, और नीचे जो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर u स्क्वायर रूट. ओके. इसके बाद हमें पता है कि cos स्क्वायर u प्लस साइन स्क्वायर u इज इक्वल टू 1. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर u कोसाइन स्क्वायर u के इक्वल आ जाएगा. तो कोसाइन u डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर u स्क्वायर रूट du. कोसाइन u ऊपर है, नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो du की इंटीग्रेशन आ जाएगी विच इज़ u. और u जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x है. तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी लाजमी लिखना है. तो राइट हैंड साइड की ये इंटीग्रेशन होगी. सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड की कर लो. लेफ्ट हैंड साइड की भी साइन इनवर्स ऑफ y आ जाएगा. तो ये इसका इम्प्लिसिट सोल्यूशन आ जाएगा. अगर आप इसके दोनों तरफ साइन ले लो तो you can get the explicit solution as well. Okay, finally this is the question for you. Try to solve it by yourself and try to integrate. Hint आपके लिए ये है कि इसका solution elementary functions में नहीं आता.
एलिमेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शंस जैसे ट्रिग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, ठीक है, एक्सपोनेंशियल्स, उसके अलावा all these standard functions we call elementary functions. लेकिन इसका जो आंसर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, इसमें फिर पॉलिनोमियल्स भी आएंगे, इसका जो आंसर है इन में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि जो y का इंटीग्रेशन का आंसर होगा इसका, वो एक न्यू फंक्शन है जिसको एड फंक्शन बोलते हैं, राइट, उसमें लिख सकते हैं. तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. आपकी बुक में एग्जांपल भी है, एंड सी दैट. इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी.